हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 24 और 25 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कम है काफ़ी, लेकिन बहुत कुछ है आज जानने के लिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है आप नोट कर लेना, अगर नहीं लगता तो छोड़ देना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है। एक्चुअली मनाया गया है, ये मनाया जाता नहीं है, ठीक है। मतलब मनाया जाता तो है, बट एक पर्टिकुलर डे को नहीं मनाया जाता ये जो है, ठीक है। अब क्यों नहीं मनाया जाता वो आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 22 अगस्त को मनाया गया है, पहली चीज़ तो, ठीक है। अब ये होता क्या है अर्थ ओवरशूट डे। देखिए ऐसा होता है, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ दूँगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लाइक 4 मंथ के लिए आपको कुछ संसाधन दिए गए हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे प्राकृतिक संसाधन हमको मिलते हैं, ठीक है, पर ईयर के लिए। तो उसमें से अगर हमने अपने संसाधनों को पहले ही मतलब यूज़ करके एकदम ख़त्म कर दिया है, तो बाकी के जो मंथ हैं उनमें क्या करेगा, उनमें या तो हमें बोनस उसको बोल सकते हो, लेकिन ये एक तरीके से एक दुख वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर उसको उसका भुगतान आपको नेक्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। तो इन टोटल ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और जब वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि माइनस में आ जाते हैं, तो उसी दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी अगर फिर उसके बाद हम जो संसाधन यूज़ करते हैं, वो समझ लीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर के यूज़ कर रहे हो, तो आगे आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे अब इस साल 22 अगस्त को मनाया गया है तो नेक्स्ट ईयर भी 22 अगस्त को ही होगा, वो और पास भी आ सकता है। और समझ लीजिए जो पास आ रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। चलिए तो मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ फिर भी आपके लिए। प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तो उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, लास्ट ईयर यानी कि 2019 में इसको 29 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और इसको मतलब कौन इसको आयोजित करता है, तो कौन इसका निर्धारण करता है, तो वो है आपके ये अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा इसको बताया जाता है कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, इन टोटल एक तरीके से कैलेंडर ही होता है, एक तरीके से गणना होती है। हाँ, इसको स्टार्ट कब किया गया था, मतलब इस गणना को, तो 1986 से ये होता आ रहा है। ये प्रोसेस पूरा 1986 में स्टार्ट किया था, और जब से ये पूरा मतलब देखा जाए तो निकट ही आता जा रहा है, यानी कि टाइम जो है पास में ही आता जा रहा है। क्योंकि 1993 में जब इसकी गणना की गई थी तो 21 अक्टूबर को हुआ था ये डे सेलिब्रेट। तो मतलब बीच में कभी कभी होता है आगे पीछे, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ खास है नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, ठीक है। तो वो गजानंद यादव ने जीता है इस पुरस्कार को। ओके, गजानंद यादव ने इसको जीता है। ये जो पुरस्कार है विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में जीता है, ठीक है। अब ये श्रेणी क्यों आ गई, कितनी श्रेणियां होती हैं ये भी हम यहाँ पर जान लेंगे, कौन सी श्रेणियां होती हैं, ठीक है। 2019 के लिए इन्होंने जीता है एयर एडवेंचर श्रेणी में। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। देखो ये जो पुरस्कार हैं इसमें 4 श्रेणियाँ होती हैं, और वो चारों श्रेणियाँ, एक तो होती है आपकी भू साहसिक श्रेणी होती है, पहली भू साहसिक कार्य बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है आपकी जल साहसिक कार्य होते हैं दूसरी, और तीसरी होती है आपकी जैसे जिसमें इनको मिला है एयर एडवेंचर श्रेणी, उसको हम बोलते हैं वायु रोमांच बोल सकते हो आप, ठीक है। और चौथी होती है जीवन पर्यंत उपलब्धि, ठीक है। तो ये जो श्रेणियाँ होती हैं इनमें इनको पुरस्कार मिलते हैं ये। अच्छा ठीक है, मैं ये बता देती हूँ आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक वैसे तो, लेकिन एग्ज़ाम में तो नहीं इससे कुछ पूछा जाएगा। तेंजिंग नोर्गे कौन थे, ठीक है। ये एक व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पे क्या हुआ था 1953 में, 29 मई 1953 में सबसे पहले
सर एडमंड हिलेरी नामक पर्वतारोही थे, और दूसरे थे ये जो तेंजिंग नोर्गे थे, ये नेपाल के हैं, ठीक है, नेपाल के पर्वतारोही थे। इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है। तो मैंने उनका नाम बता दिया है आपको, बस ऐसी और ऐसा कुछ है नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस परिषद का गठन किया गया है। और किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, इसके तहत इसको किया गया है। अच्छा, इस अधिनियम में क्या था, तो वैसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके बारे में पूरा जानना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन बता देती हूँ। इन टोटल ये था कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके फेवर में सारे प्रोविज़न्स इसमें लागू किए गए थे, जैसे कि उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में, ओके। और किसने किया है, तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की किसके लिए इसको स्टार्ट किया, यानी कि क्या उसका उद्देश्य था, तो आजीविका को बढ़ावा देने के लिए। जनजातीय लोग जो होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड, इसको समझेंगे क्या है ये, ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट किया गया है, लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दूसरा क्या इसके साथ में, पता है ट्राइफेड ने एक और अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, ठीक है। वो स्टार्ट किया है, उसमें क्या होगा, ये एक तरीके का मोबाइल वैन है, ठीक है। मोबाइल वैन है जो कि मतलब किस चीज़ पर ये काम करेगा, जो वनों में जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, यानी कि जो फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि जंगली शहद हुआ, कई सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं, जैविक हल्दी होती है, आंवला, अदरक, काली मिर्च, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ट्राइब्स को प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उनके संसाधनों को किस तरीके से पूरे कंट्री के जो अदर स्टेट्स हैं या फिर अदर सिटी हैं उनमें किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो अभियान है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, मैं दूसरे अभियान के बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में नहीं, तो वो उस चीज़ पे काम करेगा, ठीक है। उनकी इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो उस चीज़ के लिए उस अभियान को लॉन्च किया है। दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि ये क्या है, TRIFED, ठीक है। ये क्या है, ये है दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बता देती हूँ इसको, क्या है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। जो जनजातीय लोग होते हैं उनके लिए उनकी आजीविका को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो उनके लिए ये कार्यक्रम, मतलब जो भी अभियान लॉन्च करने होते हैं, तो उसके लिए ये जो संगठन है ये काम करता है, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है, ओके, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो ये असम में किया गया है, और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1.8 किलोमीटर, ठीक है। क्या कहाँ बनाया गया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया है, और ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये जो है, देखिए ये जो मतलब परियोजना है, अब ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में बन के तैयार हो गई होगी, ये 2003 में इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था, जो कि अब पूरा काम कंप्लीट हो गया है। रोपवे क्या होता है, आई होप कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ रोपवे होता क्या है। ऐसा होता है कि तारों से मतलब कि नदी को पार करने के लिए तारों के ज़रिए एक वाहन बनाया जाता है, अगर मैं उससे कहूँ तो उसी को रोपवे बोला जाता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है जानने के लिए, बाकी इसमें बस ये है कि इनका उद्देश्य ये होता है कि टाइम कम हो जाएगा, यात्रा का टाइम कम हो जाएगा। आई थिंक इसका मेरे को जहाँ तक याद है, तो टाइम मेरे को ये तो नहीं याद कि कितना टाइम लगता था, लेकिन हाँ 8 मिनट टाइम हो जाएगा केवल। जैसे कि जो गुवाहाटी है उसके सेंटर में जो भी इस मतलब जगह है, वहाँ से जो नॉर्थ गुवाहाटी है वहाँ के लिए जो भी रास्ता होगा बीच का, वो केवल 8 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, और इस पर 56 करोड़ रुपीज़ की लागत आज पे आई है, ठीक है।
चलिए, हाँ इसमें असम की बात हुई है और ब्रह्मपुत्र नदी की बात हुई है, तो एक मैं आपको बात बता देती हूँ। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो वो भी यहीं पर है, असम में, ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट है नदी द्वीप है जो कि नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हॉल ऑफ फेम में इन तीनों को ही शामिल किया गया है। एक है आपके, सबसे पहले हैं जैक्स कैलिस, दूसरे जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, दूसरे हैं जहीर अब्बास पाकिस्तान से हैं, और लिसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, इन तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें क्यों शामिल किया जाता है ये जान लेते हैं। इन तीनों को शामिल किया गया ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि ये हॉल ऑफ फेम होता क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में, यानी कि आईसीसी का ये हॉल ऑफ फेम क्या है, इसमें किन को शामिल किया जाता है। तो ये एक इंडेक्स है, एक इंडेक्स या फिर एक ग्रुप कह सकते हो तुम इसको। तो उसमें क्या होता है, जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, उनके इतिहास में मतलब उनके टैलेंट को, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं या फिर उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनको पहचान करके उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये जो है हॉल ऑफ फेम, इसको किसने स्टार्ट किया था, तो आईसीसी ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन किसके साथ मिलकर किया था, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उसके साथ मिलकर इसने इसको स्टार्ट किया था। ओके, चलिए इन तीनों के नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर, ये बुक है, इसको किसने लिखा है बस ये आपको याद रखना है। तो चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अगर किसी को पीडीएफ की नीड है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।